अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, मेरी रेसिपीज़ लाजमी ट्राई कर रहे होंगे। आज का भी बहुत मज़ेदार सा मेन्यू है एंड जितने बच्चे देख रहे हैं एंड वैसे तो स्कूल्स की जो छुट्टियाँ हैं ना वो तो आई थिंक एंड पे होने वाली होंगी एंड मेरी कोशिश ये है कि अब जो है ना जितनी रेसिपीज़ हम बनाएं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हों कि बच्चों के लंच बॉक्सेस के हवाले से भी बड़ी बेहतरीन हो। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि चॉकलेट भी है, बिस्किट्स भी हैं, बच्चों की सारी फेवरेट चीज़ें होती हैं जिसमें चॉकलेट हो या चीज़ हो, ऐसी चीज़ें हो कि बड़ा झटपट खाने को ईजिली जो है ना ऑन द गो चल जाए। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे क्रम चिकन विद वॉन्टॉन सॉस। इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड आजकल कैफ़ेज़ में होता है, ये कैफ़ेज़ हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, वहीं आपकी सारी पुरानी चीज़ें जो है ना टैरकॉन चिकन, मोरक्कन चिकन, वो सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, वही पास्ता मिल रहा होता है, लेकिन प्राइजेज़ जो है ना वो समझें डबल उतना शुरू हो गई, डबल क्या ट्रिपल हो गई नहीं है। तो अच्छा है अवॉइड करें बाहर से खाना, घर में बनाया करें। उन्हीं पैसों में आप इतना ज़्यादा बल्क में बना लेते हैं तो क्यों जाते हैं बाहर। तो तभी हमारी कोशिश होती है सारी रेसिपीज़ ऑथेंटिक तरीके से आपको सिखाऊं जो रेस्टोरेंट में मैंने सीखी हैं ताकि आप तक पहुंचा सकूं। तो आज हम बनाएंगे क्रम चिकन विद वॉन्टॉन सॉस। उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आप देख सकते हैं कि चिकन के फिलेज़ हैं, आप इसके समझें कि इसको आप बीफ में भी बना सकते हैं, बड़ा मज़ेदार बनता है। लेकिन चिकन में इसलिए बनाते हैं क्योंकि ईजिली जो वर्सेटाइल रेसिपी हो जाती है, हर कोई खा लेता है। सही है। तो यहाँ पर आपने चिकन का पूरा एक बटरफ्लाई जो होता है, पूरा जो ब्रेस्ट फिले होता है वो आपने लेके उसके बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना, या आपने देख सकते हैं बड़े बेहतरीन से फिलेज बना लेने। इस तरीके से फिलेज बन जाएंगे तो आप इसको सिंपल फ्रीज भी कर लें ताकि आगे भी काम आ जाए। उसके साथ यहाँ पर एक मज़ेदार सी सॉस बनाएंगे जिसको वॉन्टॉन सॉस कहा जाता है, बड़े मज़ेदार होती है। सिंपल उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, ऑयल जाएगा, ऑयल के साथ इसको हम थोड़ा सा जो अनियन है उसको सॉटे करेंगे। मीडियम साइज़ का अनियन है, उसको आपने अच्छे तरीके से सॉटे करना है ताकि अरोमा बड़ा बेहतरीन सा निकले। जैसे ही अरोमा आएगा उसके बाद हमने केचप ऐड करनी है, सोया सॉस डालेंगे, अंदाज से आपकी सॉस जो है ना बड़ी बेहतरीन सी रेडी हो गई। वही सारी सीजनिंग जाएंगी, सॉल्ट, पेपर, चिली फ्लेक्स, अंदाज सेट। दूसरी जो रेसिपी हमारी वो आपको बता दूं कि वो हम बना रहे हैं वही चॉकलेट वाली सारी चीज़ें जो हैं वो हम बनाएंगे यहाँ पर बहुत झटपट। आई वुड से इट्स वेरी क्विक एंड बड़ा जल्दी ये जो है ना चीज़ बन जाती है। इट्स बेसिकली अ केक लेकिन इट्स नॉट अ केक। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दूं बच्चों के लिए फेवरेट चीज़ है ये। एक पुडिंग भी आप इसको कह सकते हैं, केक भी कह सकते हैं, बिस्किट इक्लेयर्स भी कह सकते हैं, तरह तरह नाम है। लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पर ये समझेंगे चॉकलेट बिस्किट केक ही कहा जाएगा इसको। बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने कोई भी बाज़ार में जो आपका बिस्किट मिलता है वो ले सकते हैं एंड बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्टेड बिस्किट में भी बनाया ताकि फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाए। इसके अंदर वॉलनट्स भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूँ क्या क्या चीज़ों से हमने सबसे पहले एक पुडिंग रेडी करनी है, एक मिक्सचर रेडी करना है बड़ा मज़ेदार सा। सबसे पहले इसके अंदर कोको पाउडर जाएगा 1/4 कप के हिसाब से। चीनी आप देख सकते हैं, ग्रैन्यूल्स भी ले सकते हैं, जो चीनी के जो घर में आपको ग्रैनुलेटेड शुगर मिलती है आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ब्राउन शुगर से भी। एंड जितने भी लोग हैं जो डाइट कॉन्शियस हैं, जो ऑब्वियसली जिनको कैलोरीज का ज़्यादा होता है और जो शुगर वाले पेशेंट हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट जो होता है जो बाज़ार में ईजिली अवेलेबल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, हनी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं दोनों साइड पे मैंने रखा हुआ है कोको पाउडर 1/4 कप के हिसाब से एंड ये थोड़ा सा स्प्रिंकल एंड में करेंगे ताकि अच्छा सा वेरिएशन आ जाए, बड़ा अच्छा लगे डस्ट जब होता है। चॉकलेट भी यहाँ पर 250 ग्राम्स की मेल्टेड है। डार्क चॉकलेट कभी यूज़ ना किया करें व्हेनेवर इट कम्स टू किड्स, क्योंकि बच्चों को जो है ना डार्क चॉकलेट नहीं पसंद है। हमारे भी जितने भी हम पाकिस्तानी हैं डार्क चॉकलेट बहुत पिकी ईटर्स होते हैं, उनको पसंद आती है क्योंकि वो कड़वी होती है। ठीक है, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बड़े अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मिल्क चॉकलेट ले लेनी है। बिस्किट्स हैं 250 ग्राम्स, उसको भी अच्छे तरीके से क्रश कर लें। बिस्किट्स आपकी मर्जी है, सॉल्टेड ले लें, अनसॉल्टेड ले लें, क्रीम वाले भी ले सकते हैं या बगैर क्रीम के भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक लोफ्टिन है, आप देख सकते हैं लोफ्टिन को मैंने अच्छे तरीके से अब ये की है। सही है, ये आपने पार्चमेंट पेपर जो है ना अच्छे तरीके से इसको चिपका देना है, साइडों तक वॉल बना लेनी है। जैसे आप वॉल बनाएंगे उससे होगा ये, क्योंकि ये कोल्ड केक कहा जाता है इसको भी, तो उसको सिर्फ हमने असेंबल करके फ्रीज करना है, समझे 5 से 10 मिनट, उसके बाद निकाल के इसको पीसेस कट कर लेना है। तो होगा ये कि जैसे ही प्रॉपर वॉल बनी होगी तो ही आपका जो लोफ है वो प्रॉपर तरीके से निकल सकेगा। इसको आप रैमेकिन्स में भी बना सकते हैं। मेरे पास मिल्क है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका एक समझे सॉस टाइप आप कह लें वो बनाएंगे। सबसे पहले जाएगा मिल्क, मिल्क के साथ ये 1 कप मिल्क है मेरे पास एंड 1/4 कप ऑफ कोको पाउडर। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये अच्छे तरीके से हल हो जाए, इसके अंदर ब्लूम हो जाए। ब्लूम मतलब इसका समझे एक्टिवेट हो जाए, जो कोको पाउडर इटसेल्फ जो होता है ना, ये किया इसके अंदर। एंड साथ साथ चीनी ऐड करेंगे
ये 1 कप के हिसाब से चीनी है, आप इसको कमी पेशी कर सकते हैं जितना आपको सही लगे। वैसे ऑब्वियसली चॉकलेट भी मीठी है, चीनी भी है, तो सारी चीज़ें ना बड़ा इसके अंदर मिठास ज़्यादा होगी, तो जितने भी शुगर वाले पेशेंट हैं ना वो इसको ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट ही कर लें। हनी ऐड कर सकते हैं ताकि इतना ज़्यादा मीठा भी उनको ना लगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से हमने करना है मिक्स, ताकि चीनी बस हल होनी चाहिए। चीनी हल हो जाएगी तो बस इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि रूम टेम्परेचर पे अच्छा सा ठंडा हो जाए। ठंडा होगा, चॉकलेट ऐड करेंगे। जैसी चॉकलेट ऐड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बिस्किट्स हैं, अच्छे तरीके से बिस्किट्स को हम क्या करेंगे, कोट कर देंगे पूरे इस मिक्सचर के अंदर। जैसे कोट हो जाएगा, थिक सी फॉर्म हो जाएगी, हमने कर देना है इसके अंदर सिंपल सारा का जो मिक्सचर है हमारा वो ऐड कर देंगे। बेहतरीन सा ठंडा हो जाएगा, वैसे ही जम जानी चॉकलेट है तो उसको हम जमा लेंगे। उसके बाद हम पीसेस कट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और इससे बेहतरीन सा कोल्ड केक जो चॉकलेट वाला है, बिस्किट्स वाला, वो रेडी हो जाएगा। है ना आसान, तो लाजमी आपने ट्राई करना है। एंड यहाँ पर इसको मैं कॉन्स्टेंटली स्टर करे जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं चूल्हा कर दिया है मैंने बंद, क्योंकि मुझे इसको प्रॉपर पकाना नहीं है। सिंपल मुझे जो ग्रैन्यूल्स थे उसको बस मैंने सिंपल जो है ना इसके अंदर हल करना था। एंड ऑब्वियसली अगर आप पाउडर शुगर लेंगे तो ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी ब्लूमिंग की ज़रूरत होती है कोको पाउडर के, ताकि बस अच्छे तरीके से ये जो है ना हल हो जाए। बस ये आप देख सकते हैं बेहतरीन सा इसकी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। ये लें, बस ये थोड़ा सा ऑब्वियसली वाटरी है, इसके अंदर आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा जल्दी है थिक करने की, इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर चिकन पे। चिकन की सबसे पहले हमने सीजनिंग ऐड करनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। चोको बिस्किट पुडिंग अज्जा, दूध 1 कप, चीनी आधा कप, कोको पाउडर 1/4 कप, बिस्किट 250 ग्राम, बिस्किट का चूरा 1 कप, कोको पाउडर छिड़कने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका था। मैं कॉफ़ी भी इंजॉय कर रहा था और मुझे कॉफ़ी से याद आया, आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कॉफ़ी का ड्रॉप भी डाल सकते हैं ताकि फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आ जाए। ठीक है, ये अभी अभी मेरे दिमाग में आया। एक न्यू रेसिपी हमेशा जो है ना अपनी क्रिएशन किया करें। अच्छा जी, यहाँ आप देख सकते हैं जो मिक्सचर था वो मैंने बोल के अंदर डाल दिया था और उसको आपने प्रॉपर ठंडा करना है। ठीक है, ये ऑब्वियसली गर्म है, मैंने फ्रीज़र के अंदर ऐड कर दिया था और ये इस तरीके का कस्टर्ड बन जाएगा। ठीक है, कॉर्नफ्लावर, दूध एंड चीनी, उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा अगर कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं तो कर लें ताकि उसको थिक करना है। एंड ये बेहतरीन सा आपका मिक्सचर यहाँ रेडी है, बट ऑब्वियसली इसको मैं कॉन्स्टेंटली स्टर किए जा रहा हूँ ताकि ये जो है ना अच्छा मज़ीद बेहतरीन से ठंडा हो जाए। बस हमने अब क्या करना है, ये जो सारे के सारे बिस्किट्स हैं उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये लीजिए, ये सारे बिस्किट्स भी गए इसके अंदर। एंड अब स्पैचुला की आसज हमें जो है ना नीड पड़ जाएगी, विस्क हटा देते हैं। बस हमने इसको क्या करना है, मिक्स करना है अच्छे तरीके से, फोल्ड करना है, देखिए इस तरीके से। एंड ऑब्वियसली ये प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि अब हमने क्या करना है, हम ऐड करेंगे, पहले कोट एक इस तरीके से हल्का हल्का कर लें एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट ऐड करें। एंड ऑब्वियसली जो डार्क चॉकलेट लवर्स हैं वो सिंपली डार्क चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। वाइट चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, जिसका जो दिल चाहे अपने हिसाब से जो है ना वो ऐड कर ले इसके अंदर। इस तरीके से आपने प्रॉपर जो है ना ये बिस्किट्स क्रश कर लिए थे, मैंने थोड़े से मोटे ही रखे हैं। ये इस तरीके से आपने करना है। एंड यहाँ पर जो चॉकलेट है वो भी मेल्टेड चॉकलेट इसके अंदर ऐड कर दिया। एंड इसको भी अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, मिक्स कर लेना है ताकि बेहतरीन सा ये मिक्स हो जाए। ये इस तरीके से पूरा का पूरा जो मिक्सचर है ना ये आपने कोट कर लेना है बिस्किट्स को, चॉकलेट एंड वो जो हमने कस्टर्ड बनाया था, चॉकलेट कस्टर्ड आपके सामने उसमें। एंड अब थोड़ी सी चॉकलेट जो है मैं नीचे भी लगाऊंगा पहले यहाँ पर, जैसे आसज नीड नहीं है, थोड़ी सी बस लगा रहा हूँ ताकि जो बेस है ना इसकी बड़ी अच्छी हो जाए इस तरीके से। एंड जो रिमेनिंग बच गई है उसको क्यों हम ज़ाया करें, प्रॉपर तरीके से स्क्रैप ऑफ कर लें। देयर यू गो, बेहतरीन से आपने स्क्रैप ऑफ कर लिया इसको। कोई भी चीज़ जो है ना वेस्ट ना किया करें, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउ डेज, तो अच्छा है सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। अगेन वन मोर टाइम इसको प्रॉपर तरीके से स्वर्ल देंगे। देयर यू गो, फुल चॉकलेट जो है ना, चॉकलेट डिज़ायर, यहाँ पर आपके जितने भी बेहतरीन सारे लवर्स हैं चॉकलेट के वो इस टाइम जो है ना सारे देख रहे होंगे, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा होगा। हमारे पास स्कॉलर भी हैं,
शुमाइला फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। हेलो, आवाज आ रही सर? बिल्कुल आवाज़ आ रही है। आप अपना प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, कॉल ड्रॉप हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है नहीं अभी कॉल सर, ड्रॉप हो ऐसे जाएगी। आपकी ना आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। मुझे तो आपकी बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। हेलो, चलिए कोई बात नहीं, आप वापस कॉल करें, देखें कॉल ड्रॉप हो गई। यूजुअली क्या करते हैं, टीवी पे भी आवाज़ चल रही होती है तो मुझे अपनी आवाज़ आ रही होती है। तो जब भी कॉल करें प्लीज़ कॉल को थोड़ा सा म्यूट कर लें, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा जो सारा का सारा मिक्सचर है, देखें बेहतरीन सा, इसको आपने प्रॉपर तरीके से इसको लाइन कर लेना है। एंड ये इवेंचुअली ठंडा होके खुद ही सेट हो जाएगा। बस इसको आपने प्रॉपर टिन में इस तरीके से ऐड कर देना है विदाउट स्पिलिंग एनीथिंग, क्योंकि यूजुअली होता है कि जब भी आप कुछ चॉकलेट से काम करते हैं ना तो आपके हाथों पे बड़ी चॉकलेट लग जाती है। सो यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड इस तरीके से आपने सारे बिस्किट्स को, कस्टर्ड हो गया आपका, एंड जो हमने आपके सामने बनाया था, 1 कप मैंने दूध लिया है, 1/4 कप ऑफ कोको पाउडर, हाफ कप ऑफ, हाफ या 1 कप अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं चीनी। उसको अच्छे तरीके से हल करें, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें, उसके बाद उसको अच्छे तरीके से स्टर करें। जैसे थिक हो जाएगा उसके ठंडा करने के बाद आपने बिस्किट्स के अंदर प्रॉपर तरीके से उसको मिक्स कर लेना है। एंड अच्छा यही है कि उसको प्रॉपर आप ठंडा कर लें। जैसे ही वो ठंडा होगा उसके बाद ही वो प्रॉपर तरीके से जो है ना कोट होगा, वरना जो आपके बिस्किट्स हैं ना वो भी बड़े पिलपिले हो जाएंगे, वो क्रिस्पी नहीं रहेंगे। एंड इसको भी प्रॉपर तरीके से हम जस्ट मेकिंग श्योर कि मैं इसको लाइन कर लूँ प्रॉपर। इस सारा का सारा जितना भी मेरे पास बैटर है वो हम ऊपर ऐड कर देंगे। ये ना, जस्ट वांट के प्रॉपर तरीके से आपने प्रेस करना है इसमें। ये ना, आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। जिस वांट के साइज़ भी जो है ना इसकी प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएं इस तरीके से। ये यानी खुद ब खुद जैसे आप फ्रीज़र में डालेंगे ना ये सेट हो जाएगा। और ऐसा बेहतरीन इसके पीसेस होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके अंदर ऑब्वियसली आप वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हैं। एंड अभी महबूब भाई ने भी इसी तरीके से आपको रेसिपी सिखाई होगी, बट ऑब्वियसली वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बनाया एंड उसमें आप वॉलनट्स भी डाल सकते हैं। जो भी आपकी अपनी क्रिएशन है, जस्ट बी वेरी क्रिएटिव। बच्चों को चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया करें एंड इससे होगा ये कि बच्चों को भी ना चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। दैट इज़ वेरी गुड फॉर किड्स इज़ वेल। ये बस ये प्रॉपर तरीके से मैं इसको फ्लैटन आउट कर रहा हूँ एंड ये बेहतरीन सा जो आपका केक है, बिस्किट केक, वो रेडी हो जाएगा। बट ऑब्वियसली इसको हमने क्या करना है, फ्रीज़ करना है। ठीक है, ये हो गया इधर। एंड ये जो छोटे बिट्स एंड पीसेस हैं इसको भी हम इधर डाल देते हैं। देयर यू गो। एंड बस कोई बेकिंग वेकिंग नहीं करनी है आपने, इसको सिंपल जो है ना अंदर ऐड कर देना है फ्रीज़र के अंदर। ये अपने टाइम पे खुद ही सेट होगा। इसको निकाल के पीसेस करें एंड शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। ये जाएगा फ्रीज़र के अंदर, समझे। अच्छा तो ये ओवरनाइट इसको फ्रीज़ कर दें, बट ये कि ईज़िली फ्रीज़ हो जाएगा, चॉकलेट ही है। आ जाते हैं दूसरी रेसिपी पे, मज़ेदार से वॉन्टॉन चिकन बनाएंगे। ये बिल्कुल भी वॉन्टॉन्स नहीं है, वॉन्टॉन सॉस रेडी होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैरिनेशन में क्या क्या जाएगा। चिकन की जो मैरिनेशन है उसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर सॉल्ट एंड पेपर जाएगा, जो आपको पता है। देयर यू गो। सॉल्ट अपने हिसाब से ऐड करना है, पेपर हाफ़ टी स्पून, थोड़ा ज़्यादा ही अच्छी आपने सीजनिंग करनी है। एंड मस्टर्ड पाउडर, मस्टर्ड पाउडर हो गया, मस्टर्ड पेस्ट जो आपके पास अवेलेबल है आप सिंपल वो ऐड कर लें। उसके अंदर थोड़ा सा जाएगा यहाँ पर सॉल्ट एंड पेपर, तो हमने इवेंचुअली ऐड कर दिया। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रहा हूँ मैं ताकि बस इसका अच्छी सी ग्लेज़ बन जाए। एंड उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से क्या करना है, मिक्स करना है। यहाँ पर मैं ग्लव पहन लेता हूँ, ग्लव की मदद से बड़ा अच्छा ईजिली मैरिनेट हो जाता है। एंड प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि आप लोग क्या क्या रेसिपी ट्राई कर रहे हैं एंड आप लोग क्या चाहते हैं मैं आगे और क्या बनाऊं, क्या क्या न्यू चीज़ें हैं बनाऊं। एंड आजकल बड़ी ट्रेंडिंग चीज़ें हैं एंड एक न्यू ट्रेंडिंग चॉकलेट भी है जिसका मैं अभी नाम नहीं ले रहा, वो इंशाल्लाह आगे जो है ना मेरी कोशिश है मैं वो आपको सिखाऊं। एंड बहुत यूनिक चॉकलेट है वो, तो इंशाल्लाह चॉकलेट के भी पूरे शोज़ करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि घर में किस तरीके से आप चॉकलेट बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर, सॉल्ट एंड पेपर, थोड़े से चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून के हिसाब से डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, मैरिनेट कर लेना है। आज सच इतनी सीजनिंग मैंने नहीं की, लेकिन
अगर आप घर में बनाए तो सीजनिंग जो है ना बड़ी बेहतरीन से कीजिएगा। यहाँ पर बिल्कुल माइल्ड पे मैंने रखा है, बट ऑब्वियसली विद योर टेस्ट, जितना आपको टेस्ट बड के हिसाब से लगता है उतना आप इसको सीजन कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल किया ताकि ग्लेस आ जाए। यहाँ पर ये मैरिनेशन बड़ी बेहतरीन सी हो चुकी है, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल एक बैटर बनाएंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लावर एंड मैदे का। मैं अंडा यूज़ नहीं करता क्योंकि अंडे से आज सच जो है ना इतनी आई वुड से कि स्ट्रेंथ नहीं मिलती चिकन को कोटिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो क्रिस्पी भी हो जाएगा अंदर से, बड़ा लशियस सा इफेक्ट आता है। ब्रेड क्रम्स रखे हैं यहाँ पर। सॉस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, यहाँ पर अनियन है, केचप है। अनियन 1 अदद है, केचप समझे कि ½ टीस्पून आपने ऐड करनी है, 2 से 3 डालने हैं। यहाँ थोड़ी सी मैंने ज़्यादा की है, समझे यहाँ 1/4 कप के हिसाब से। सोया सॉस जाएगी इसके अंदर। सोया सॉस की मैरिनेशन में भी वैसे जानी है 1 टेबलस्पून, तो आपके सामने अभी ऐड कर ही देता हूँ मैं। एंड यहाँ पर चिकन पाउडर है, चिली फ्लेक्स, बस ये सारी चीज़ें सॉस में जाएंगी। बेहतरीन सा फुल क्रिस्पी चिकन होगा, सॉस होगी और साथ में थोड़े से वेजेस जो होंगे वो ऑब्वियसली साइड लाइन जो होते हैं वो हमेशा लाजमी होते हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया, आप लोग जाएं ब्रेक लेके जल्दी आएँ, जब तक मैं चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेता हूँ। क्रम्ड चिकन विद वॉन्टॉन अज्जा सॉस के लिए प्याज चॉप्ड आधा चाय का चमचा, केचप 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, मैदा पानी में हलशुदा हस्बे ज़रूरत। चिकन के लिए ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, फ्लावर बैटर हस्बे ज़रूरत, चिकन फिले 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, तेल शैलो फ्राइंग के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर वॉन्टन चिकन की प्रेप इज़ ऑलमोस्ट डन, सीजन भी हो गया चिकन। एंड हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर स्टेशन चेंज कर लिया है। एंड यहाँ देख सकते हैं बेहतरीन सा बैटर भी रेडी हो चुका है। बैटर की आपको कंसिस्टेंसी बता देता हूँ किस तरीके से आपका बैटर जो है ना होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पानी डाल के बेचारे बैटर को ना बिल्कुल उसका वाटरी कर देते हैं। तो एक बड़ी अच्छी मुझे शेफ़ ने बताई थी, वैसे आई एम प्रीटी श्योर आपको भी आइडिया होगा कि इस तरीके से आपने स्लिट मारनी है चम्मच के पीछे से। एंड ऑब्वियसली जो पाथवे है वो प्रॉपर तरीके से कोलाइड ना करे साथ, तो इट मीन्स आपका बेहतरीन सा जो बैटर है वो परफेक्टली डन है यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ऑब्वियसली सेम वही मेथड है, चिकन को डिप करेंगे इसके अंदर। एंड इससे बेहतरीन सा क्रस्ट जो है ना, मैं आपको बताऊं, जब भी आप फ्लावर और कॉर्नफ्लावर का बैटर से करेंगे ना, अंडे को सब्स्टिट्यूट करें एंड इस तरीके से जो बैटर है ये आप अपनाएं, आपका ऐसा बेहतरीन सा चिकन का आउटकम निकलेगा ना, फिर आप मुझे बड़ी दुआएं देंगे, ठीक है जी। यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर दिए हमने, देयर यू गो। फ्रेश ब्रेड क्रम्स मैंने बनाए हैं अभी इसलिए क्योंकि बाज़ार से क्यों ख़रीदें जब हर चीज़ ईज़िली आप घर में बना सकते हैं। बाज़ार से बड़े महंगे मिलते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस हो गए किनारे, आप इजीली जो है ना उसको स्टोर करें। ये देखें बेहतरीन सा ये हो गया यहाँ पर। और इसी तरीके से हम सारे करेंगे। और बस एंड में हमने सॉस बनानी है। थोड़े से यहाँ पर आलू रखे हैं मेरे पास, आप देख सकते हैं स्क्वायर्स में, जो एज अ साइड लाइन मैं यूज़ करूँगा। साइड लाइन हमेशा ऐड किया करें, जो आपके खाने की ना जान होती है। इससे बड़ा अच्छा लगता है जिस तरीके से आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं ना जाकर, कि आपको मैश पोटैटोज़ देते हैं, राइस देते हैं, या आप पोटैटो स्किन्स भी आजकल आना शुरू हो गई, वो भी बड़ी अच्छी होती हैं। इस तरीके से आपने चिकन को भी कोट कर लिया है। यहाँ पर ऑयल भी हमारा हो गया है। मैं इनफैक्ट जो है ना ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल गिरा देता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने अब चूल्हा कर दिया है बंद। एंड आई डोंट वांट कि मेरे ब्रेड क्रम्स पहले पक जाएं और फिर होगा ये कि ब्रेड क्रम्स पे कलर आ जाएगा और चिकन जैसे कच्चा रहेगा। यू डोंट वांट दैट। तभी आप चूल्हा जो है ना बंद कर लें। बैटर में आप डालें सिंपल आधा कप मैदा है, आधा कप आपने क्या करना है यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डालना है। एंड बस थोड़ा सा सीज़न कर ले इसको सॉल्ट एंड पेपर से, या एज सच ज़्यादा नीड भी नहीं है, लेकिन सॉल्ट से कर लें ताकि थोड़ा सा ब्लैंड ना लगे। और बस ब्रेड क्रम्स से आप इसको कोट कर लें। एंड ज़रूरी भी नहीं है ब्रेड क्रम्स से कर लें, सिंपल आप बैटर में भी डाल के इसको जो है ना फ्राई कर सकते हैं। बड़ा ही बेहतरीन सा आउटकम आता है, मैं आपको बताऊँ। और इतने मज़ेदार सा फुल क्रंची चिकन होता है, जो आजकल बच्चों को वो नाम तो नहीं ले सकते, बड़े बड़े ब्रांड जो हैं उन लोगों ने बड़े लॉन्च किए हैं अपने फ्रोज़न आइटम्स, उसमें वो सारी चीज़ें निकालते हैं, जाके समझे कि आप इजीली घर में बना सकते हैं। बहुत इजी है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। एंड जो मेहनत है ना वही आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट भी देती है। तो ये लें, यहाँ पर हमारा चिकन हो गया है। अब बाकियों को भी मैं कर लूँगा इनफैक्ट, बल्कि अभी जो है ना हमको आई जस्ट मेक श्योर कि इसको हम पहले फ्राई करें अच्छे तरीके से। ये लें, देयर यू गो। ओवर क्राउड भी ना करें। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 फिलेज हैं, इसको ले लिया है। एंड इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर हम करेंगे गोल्डन ब्राउन।
ताकि बेहतरीन सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, जो बाकी रिमेनिंग है वो भी कर लेंगे। अब चूल्हा कर दूंगा ऑन। ये इसलिए मैंने किया है क्योंकि ब्रेड क्रम्स जल जाते हैं, चिकन से कच्चा रह जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे करें, मीडियम लो पे, ताकि आपका चिकन भी बड़ा बेहतरीन सा हो जाए। आ जाते हैं मज़ेदार सी वॉन्टॉन सॉस पे। बिल्कुल न्यू सॉस है एंड आई एम सो श्योर कि किसी को इतना आइडिया भी नहीं होगा इस सॉस का। एंड न्यू चीज़ें जो है ना, न्यू रेसिपीज़ आना शुरू हो गई हैं। इसे मार्केट में ही अच्छी चीज़ है कि हम टैरागॉन, मोरक्कन और इन सब चीज़ों से ना थोड़ा बाहर आ रहे हैं। थोड़ा सा वर्सेटाइल होना चाहिए, न्यू चीज़ों को अडाप्ट करना चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे, यहाँ पर जाएगा अनियन। एक मीडियम साइज़ का अनियन है, बारीक चॉप्ड। उसको थोड़ा सा हमने क्या करना है, यहाँ पर सॉटे करना है ताकि अरोमा निकले, ट्रांसलूसेंट हो, हल्का सा गोल्डन ब्राउन चाहिए, लाइक बहुत स्लाइटली माइनर सा। जैसे ही आ जाएगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी, यहाँ पर सॉस है, केचप है, यहाँ पर समझे कि केचप आप ले सकते हैं, चिली सॉस भी ले सकते हैं, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। हमने ये लिया एंड साथ में सोया सॉस के अंदर हमने क्या क्या सीजनिंग्स और मज़ीद ऐड करनी है, इसके सॉल्ट एंड ऑब्वियसली पेपर जाएगा एंड यहाँ पर चिली फ्लेक्स हैं वो ऐड करेंगे एंड चिकन पाउडर, ताकि थोड़ा सा इसको टेस्ट दे सकें। बस इसको यहाँ पर सॉटे करेंगे। थोड़ा सा ऑयल की मुझे लग रहा है ज़रूरत है, 1 से 2 टेबलस्पून मैंने और मज़ीद थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया। यहाँ पर चिकन भी हमारा हो रहा है बड़ा बेहतरीन सा। क्रम चिकन इज़ ऑलवेज़ ऑन द गो। जब भी क्रम चिकन बनाएं, ज़्यादा ही बनाएं, क्योंकि ये जो है ना बनाते हुए वैसे ही ख़त्म हो जाता है और ये वैसे ही इतना मज़ेदार जूसी बनता है कि कोई छोड़ता ही नहीं है इसको। बस यहाँ पर इसको भी हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉटे कर लिया है एंड और मज़ीद ऑयल जो है ना मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि आई वांट कि मेरे जो साइड लाइन है उसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जो पोटैटोज़ हैं, कैरेट्स ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर ले सकते हैं, जुकीनी ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। साइड लाइन में ना हमेशा हेल्दी ऑप्शन रखा करें, क्योंकि बेशक आप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आसरा ये होता है कि हाँ आपने कुछ ब्रोकली ये खा ली ना, तो थोड़ा हेल्दियर ऑप्शन भी आप समझते हैं कि हाँ मैंने कुछ हेल्दी खा लिया है। ये चिकन भी हमारा हो गया बड़ा बेहतरीन, हल्का सा गोल्डन ब्राउन। मैं आँच बिल्कुल अब कम कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यही कलर चाहिए, और ज़्यादा इसको करेंगे ना तो समझें वो बिल्कुल डार्क हो जाता है वो कलर। इस तरीके से आपने करना है। साथ में हमारे अनियंस भी हो गए, आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो गया, अरोमा आना शुरू हो गया। जैसे आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी, आपने क्या करना है, इसके अंदर टोमेटो केचप ऐड करनी है। मार्केट में ना आजकल ये छोटे छोटे स्पैचुलास बड़े आए हैं, तो वो ख़रीद के रख लिया करें, क्योंकि वो ईज़िली आप स्क्रैप ऑफ कर सकते हैं सारी चीज़ें। साथ में सोया सॉस, चिकन पाउडर, चिली फ्लेक्स थोड़े से, ज़्यादा मैं ऐड नहीं करूँगा वरना बिल्कुल जो है ना ये माइल्ड से बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से हमने करना है मिक्स। इसके अंदर जाएगा पानी, हाफ कप के हिसाब से पानी ऐड कर दिया है एंड इसका कर दूंगा चूल्हा बंद। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं स्लरी रेडी करूँगा। स्लरी रेडी करके इसको बस थिक कर दूंगा। बस ये आपकी सॉस जो है ना बेहतरीन सी रेडी हो गई है। ये आपके चिकन के साथ, साइड लाइन के साथ बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन देती है। यहाँ पर इसको भी वापस तेज़ कर लेते हैं एंड जो मेरे रिमेनिंग चिकन है इसको भी हम अच्छे तरीके से यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब कर लेते हैं। सिंपल आप इसको फिंगर्स में भी कर सकते हैं, विंग्स में भी कर सकते हैं। देयर सो मेनी ऑप्शंस, जैसा आपका दिल चाहे ईज़िली जो है ना आप इसको करके सिंपल फ्रीज़ भी कर सकते हैं ज़िपलॉक बैग में, क्योंकि टाइम नहीं होता आजकल, हर कोई जो है ना बड़ा हसल बसल में होता है। तो बस इसी तरीके से आपने जो है ना सारी चीज़ें करके रखते हैं। एंड जो हेल्दियर ऑप्शन देख रहे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, इसको एयर फ्राई कर ले या इसको बेक कर सकते हैं। सिंपल 180 पे आप इसको रखें एयर फ्राई को एंड फॉर लाइक 20 मिनट्स के अंदर ये बेहतरीन सा डन हो जाएगा। थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर दें इसके ऊपर एंड यू गुड टू गो। बस इसी तरीके से यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर देते हैं। देख सकते हैं बेहतरीन सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, जो आपको रेस्टोरेंट्स में भी मिलता है। रेस्टोरेंट्स में तो बल्कि आपको बिल्कुल हाफ फिले देते हैं, इतनी कंजूसी होना शुरू हो गई ना रेस्टोरेंट्स में। एंड इट्स सच ए रिप ऑफ के मैं आपको बताऊँ, एक ब्रेस्ट फिले से हम लोग जो है ना इतने ज़्यादा ब्रेस्ट के बिल्कुल छोटे छोटे फिले करते थे कि उसको कितना यूटिलाइज़ करते हैं। एंड आपको वो सॉस के साथ जब लगता है तो वो बहुत ज़्यादा ही लगता है कि यूर लाइक ओ वाओ। जैसे आजकल आई थिंक क्वांटिटी भी बड़ी कम होना शुरू हो गई है रेस्टोरेंट्स में। यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी हो गए हैं, तो इसको मैं बाकी रिमेनिंग भी इसी के अंदर ऐड कर लेता हूँ। साथ साथ क्लियर अप भी कर लेते हैं एंड ये जो एक रह गया इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। साथ साथ क्लियर अप भी करते रहें ताकि सारी चीज़ें आपकी साफ़ होते रहें।
सॉस भी हमारी रेडी है, बड़ी जल्दी वैसे सारी चीज़ें हो गई हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, मैं जाता हूँ अपना स्टेशन क्लियर करना, आप लोग ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। क्रम्ड चिकन विद वॉन्टॉन अज्जा सॉस के लिए प्याज चॉप्ड आधा चाय का चमचा, केचप 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, मैदा पानी में हलशुदा हस्बे ज़रूरत। चिकन के लिए ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, फ्लावर बैटर हस्बे ज़रूरत, चिकन फिले 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, तेल शैलो फ्राइंग के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारी सॉस भी रेडी हो चुकी है, बेहतरीन से आप देख सकते हैं ऑयल थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो गया है। एंड ये आपकी बेहतरीन सी वॉन्टॉन सॉस, इसको आप डम्पलिंग के साथ भी खा सकते हैं एंड इट्सेल्फ जो वॉन्टॉन्स होते हैं, जो फ्राइड वॉन्टॉन्स होते हैं, उसके साथ भी आप खा सकते हैं। एंड हम तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्यूजन कर रहे हैं, यहाँ पर पैंको भी आप कर सकते हैं, इसको ब्रेड क्रम्स जो नॉर्मल वाले होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन है, उसको भी अच्छे तरीके से आपने सीज़न करना है ताकि बेहतरीन सा फ्लेवर जो है ना अंदर तक रख जाए। एंड जब आपकी बेहतरीन सी मैरिनेशन होगी चिकन की, समझो ओवरनाइट अगर आपने मैरिनेशन कर दी, सो मैं आपको बताऊँ चिकन इतना टेंडर हो जाता है कि लाइक 5 to 10 मिनट्स के अंदर बेहतरीन सा वो इतना जूसी हो जाएगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको ज़्यादा पकाने की। तो यही वजह होती है, हम बोलते हैं कि बाबा ओवरनाइट जो सीजनिंग का होता है, ओवरनाइट जो मैरिनेशन होती है, उसकी बात ही कुछ और है। अच्छा जी, यहाँ पर अगेन मैंने आपको एक और भी चीज़ बताई, जो बैटर हम यूज़ करते हैं यूजुअली अंडा लोग ऐड करते हैं, अंडा ना यूज़ किया करें, उसको आप चेंज कर सकते हैं फ्लावर एंड कॉर्नफ्लावर के साथ। फ्लावर की समझे क्वांटिटी अगर ज़्यादा करनी है तो कर लें, अगर 1 कप कर रहे हैं तो आधा कप कॉर्नफ्लावर कर लें, नहीं तो हाफ के हिसाब से कर लें। थोड़ा सा बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा ना वो जब आप खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा, इतना क्रंची और इतना क्रिस्पी आपका चिकन बनेगा कि यू विल थैंक मी लेटर। अच्छा जी, यहाँ पर अब चिकन भी हमारा बेहतरीन सा हो गया एंड जो रिमेनिंग मेरे बिट्स एंड पीसेस थे उसको भी कलर देख सकते हैं, बड़ा बेहतरीन सा गोल्डन एंड क्रिस्पी कलर आ चुका है। एंड ज़्यादा कलर भी जो है ना वो आपका ख़राब नहीं होगा जब आप वो वाला बैटरी यूज़ करेंगे। तो ये भी एक छोटी सी टिप आपको जो है ना सीक्रेट मैंने आपको दे दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉस भी बड़ी बेहतरीन सी हो गई है। एंड इफ़ यू वांट कि इसको ऐसा ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा, उसके बाद हमने क्या करना है इसके अंदर कॉर्नफ्लावर स्लरी ऐड करेंगे एंड आपकी बेहतरीन सी सॉस भी जो है ना रेडी हो गई है। सारी चीज़ें बड़ी बेहतरीन सी मैंने आपको सिखा दी। कॉन्टिनेंटल ये सॉस होती है एंड आजकल बाज़ार में बहुत महंगे जो कैफ़ेज़ हैं वहाँ ये सॉस मिलती है इतनी महंगी, तो आपको तो मैंने भाई इजीली घर बैठे बैठे आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आप इजीली ये सॉस बना सकते हैं। आई थिंक ऐसा मुझे कॉर्नफ्लावर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट्सेल्फ बड़ी बेहतरीन सी थिक होना शुरू हो गई है। तो आई थिंक कॉर्नफ्लावर हम सब्स्टिट्यूट ही कर लेते हैं, ऑप्शनल होता है, थिकनिंग एजेंट होता है, अगर आपने डालना है तो डाल सकते हैं, वरना अदरवाइज़ मेरी तरह आप छोड़ सकते हैं, ऐसा ज़रूरत ही नहीं है। सॉस भी हो गई है। यहाँ पर थोड़े से मेरे पोटैटोज़ हैं ना वो मैं यहाँ फ्राई कर रहा हूँ क्योंकि अच्छे लगते हैं साइड लाइन के तौर पे। यहाँ पर चिकन भी हो रहा है एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो बेहतरीन सा हमने जो पहली रेसिपी रखी हुई थी वो भी किस तरीके की पहुँची है। फुल हार्ड होना शुरू हो गया ये एंड धुएँ आप देख सकते हैं इसमें से निकलना शुरू हो गए, लेकिन आज से कि मैं इसको थोड़ी देर और रखता हूँ ताकि इसको फिर हम प्रॉपर निकालेंगे। और जितनी भी कसर रह गई वैसे तो नहीं है, इट्स टोटली डन। तो इसको निकाल के हमने क्या करना है पीसेस करना है, बट आई वांट के और जो होता है ना एक्स्ट्रा लास्ट मोमेंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाएं प्रॉपर, ताकि फुल बेहतरीन सा जम जाए एंड उसके बाद हम इसको पीसेस में काट के आपके सामने पेश करेंगे। मैं कॉफ़ी के साथ इंजॉय करूँगा। चिकन भी हो गया, यहाँ पर वेजेस भी हमारे हो रहे, वेजेस कर लें, पोटैटोज़ कर लें, राइस कर लें, जो भी आपका दिल चाहता है कर लें। एंड यूजुअली मैश पोटैटोज़ के साथ भी सर्व किया जाता है, तो अगेन आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर सॉस भी हमारी हो गई है, चूल्हा कर दूँगा मैं बंद। ये देखें, टू गुड। एंड एंड में हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा कोको पाउडर है जो हम एंड में यहाँ पर जो हमारा केक है कोल्ड केक उसके ऊपर थोड़ा सा डस्ट करेंगे। अच्छा जी, मैं आपको बता दूँ हमारा मसाला मैगज़ीन जो हमारी की है, लोग बोलते हैं रेसिपीज़ मिस आउट हो गई हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपने मसाला मैगज़ीन लेकर आना है, अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं। नियरेस्ट हॉकर पे जाएं, बुक स्टोर पे जाएं, मसाला मैगज़ीन हर जगह अवेलेबल है। सारी रेसिपीज़ हमारे सारे शोज़ की रेसिपीज़ के अंदर हैं। अगर जो रेसिपी आपको नहीं भी मिलती कोई मसले वाली बात नहीं, आपने क्या करना है यूट्यूब पे जाना है एंड इवन हम टिकटॉक पर भी हैं, तो आपने जल्दी से मसाला टीवी को फॉलो करना है टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर एंड फेसबुक पे, ताकि सारी रेसिपीज़ आप तक
कवर हो जाएं। ठीक है जी, सारी चीज़ें आप तक ईज़िली हम लोग लेकर आते हैं इंशाल्लाह। आगे भी बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ हैं एंड मेरी कोशिश ये है कि आपको और मज़ीद जितने भी कुजीन्स हैं उसके हिसाब से भी बताऊं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्यों हम हर चीज़ जो है ना देसी तो करती रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज भी आना चाहिए। एंड साथ साथ एक और भी आपको चीज़ बताता चलूँ कि 10 अगस्त को लेजेंड्स होटल में कुकिंग क्लास हो रही है। इस्लामाबाद जितने भी व्यूवर्स हैं सारे इस्लामाबाद वाले वो देख रहे हैं एंड लाहौर वाले भी जा सकते हैं जो इजीली एक्सेसिबल है। लेजेंड होटल में जितने भी गुजरावाला के लोग हैं, रावलपिंडी के लोग हैं, इजीली आएँ। एंड लेजेंड्स होटल में इस्लामाबाद वहाँ पर कुकिंग क्लास है, शरीन आपा है, जरनक है एंड और भी सारे शेफ़्स हैं, राफिया है, मानूर है एंड शेफ़ मानी भी हैं। तो जल्दी जाएं ताकि सारी चीज़ें आप लोग जो उनकी सीक्रेट टिप्स हैं ना वो वेल कर सकें। अच्छा जी, हमारे यहाँ पर वेजेस भी हो गए हैं, जो हमारे पोटैटोज़ हैं, चिकन भी हो गया, सॉस भी हो गई, केक भी रेडी है। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे असेंबल करके आपके सामने पेश करेंगे। क्रम्प्ड चिकन विद वॉन्टॉन अज्जा सॉस के लिए प्याज चॉप्ड आधा चाय का चमचा, केचप 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, मैदा पानी में हलशुदा हस्बे ज़रूरत। चिकन के लिए ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, फ्लावर बैटर हस्बे ज़रूरत, चिकन फिले 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, तेल शैलो फ्राइंग के लिए। तरकीब: सॉस तैयार करके एक तरफ रख दें। अब चिकन को मसालों के साथ मैरिनेट करके एक तरफ रखें। फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके गोल्डन ब्राउन होने तक शैलो फ्राई करें। उसके बाद सॉस के साथ सर्व कर दें। चौको बिस्किट पुडिंग अज्जा: दूध 1 कप, चीनी आधा कप, कोको पाउडर 1/4 कप, बिस्किट 250 ग्राम, बिस्किट का चूरा 1 कप, कोको पाउडर छिड़कने के लिए। तरकीब: शीशे के डिश में पहले बिस्किट की लेयर लगाएं। अब दूध को चीनी और कोको पाउडर के साथ उबालकर गाढ़ा होने तक पका लें और सॉस तैयार करके बिस्किट की लेयर के ऊपर फैलाएं। आखिर में कोको पाउडर के साथ चूरा किए हुए बिस्किट छिड़ककर सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर ऑब्वियसली एंड मोमेंट होता है तो हसल बसल हो रही होती है एंड आपने क्या करना है, केक को प्रॉपर तरीके से जो है ना यहाँ पर फ्रीज़ करना ओवरनाइट। बट ऑब्वियसली थोड़ा सा आई थिंक असर है फिर भी, लेकिन ये है कि इसको प्रॉपर आप ओवरनाइट इसको फ्रीज़ करेंगे तो ही इसके बड़े बेहतरीन से पीसेस निकलेंगे। बट आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली डन एंड ये एक बहुत ही बेहतरीन सा ये जो है ना कोल्ड केक होता है। तो बस आपने इसको थोड़ा सा डस्ट करना है कोको पाउडर से, इस तरीके से थोड़ा सा डस्ट करेंगे। देयर यू गो, बस ये आपने डस्ट करना है थोड़ा सा एंड दिस इज़ परफेक्टली फाइन। एंड यहाँ पर मेरे पास ऑब्वियसली जो हमने वॉन्टॉन सॉस बनाई थी वो भी थोड़ी सी ऊपर हम यहाँ पर ड्रिज़ल करेंगे। ये लें हमारे जो सारे के सारे पीसेस हैं केक एंड ये जो हमारे ब्रेस्ट फिलेज है बेहतरीन, ये सॉस इसी तरीके से ऊपर थोड़ी सी डाली जाती है एंड इसके साथ आप थोड़े से जो भी आपकी साइड लाइन है उसके साथ इंजॉय करें। राइस हो गए एंड मैश पोटैटोज़ हो गए, उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। बेहतरीन सा ये मील है। तो इसी तरीके से जो सारी सॉस है वो मैं ऊपर डाल दूँगा। टू गुड, बहुत ही टैंगी सी सॉस होती है ये, स्वीट एंड सार्स का फ्लेवर होता है। इस तरीके से आपने एंजॉय करना है। थोड़ा सा पार्सले ऑन टॉप मैंने रख दिया है ताकि थोड़ा सा फ्रेशनेस भी है एंड आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। कल एंड परसों इंशाल्लाह मुनज़्ज़ा आएगी आपके पास एंड बेहतरीन सी रेसिपीज़ लेकर आएगी। मेरी आपसे मुलाकात होगी मंडे को 4 से 5। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.